तो गाइस कल आपको टैली के अकाउंट्स के बारे में मैंने बताया था। आज आपका टॉपिक चलने वाला है टाइप्स ऑफ बुकिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है? देखो, ये टैली में एक तरीके से किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखने का जरिया है कि पहले क्या होता था। जब हम टैली में जो बुक कीपिंग करते थे उसमें क्या होता था, हम नोटबुक पे करते थे। लेकिन टैली जब से आया है हमें ये बेनिफिट हो गया, जैसे हम उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं लेने देने की या फिर कोई भी स्टॉक है, तो उसमें क्या होता है, आपका ट्राई बैलेंस शीट वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है। तो टैली का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहने वाला है। तो टैली में जो बुक कीपिंग सिस्टम होती है वो क्या होती है? टैली में बुक कीपिंग का सीधा सा मतलब है कंपनी में सभी वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को व्यवस्थापित और डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड करना। यह अकाउंटिंग का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह टैली में बुक कीपिंग सिस्टम के मुख्य पहलुओं को आसान भाषा में समझाने का एक तरीका है। ठीक है, क्योंकि बुक कीपिंग से क्या होता है, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन का रिकॉर्ड जो भी बनाते हैं वो इजीली इसमें सेव रहता है। नोटबुक में किया हो गया कि वो खो गई है किसी कारण से, वो रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, लेकिन टैली में वो हमेशा परमानेंट के लिए सेव रहता है। टैली में बुक कीपिंग मुख्य रूप से इन चरणों पर आधारित होता है, जैसे कि चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट में क्या होता है, आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। लेजर क्रिएट करते हो तो लेजर क्रिएट में जैसे कि लेन देन का रिकॉर्ड होता है, कौन सा लेजर किसके अंडर ग्रुप आएगा, कैपिटल है वो कैपिटल में जाएगा, बैंक का है किस अंडर ग्रुप में जाएगा, जैसे कि बैंक का बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। एसेट है आपकी, आप मान लो स्टेशनरी आपने कोई खरीदी, स्टेशनरी का जो आइटम होगा, स्टेशनरी जो आपका आइटम है वो किस अंडर ग्रुप में रखने वाले हो, लेजर में किस अंडर ग्रुप में वो रहने वाला है, यानी एसेट में, क्योंकि वो आपकी संपत्ति हो गई है। तो इस तरह के खाते का लेन देन जो भी रिकॉर्ड रहेगा, जैसे कि कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, ये आपका परचेस अकाउंट, तो ये सब चीजें आपके लेजर में रिकॉर्ड की जाती है। तो ये सब रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी बुक कीपिंग कहलाती है। ठीक है, बुक कीपिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यही मिलता है कि अगर हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास परमानेंट सेव रहती है, उसमें आपके बैलेंस शीट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। बुक कीपिंग में सबसे जो मेन टॉपिक रहता है लेन देन में होता है वाउचर। वाउचर एंट्री क्या होती है? वाउचर एंट्री वो एंट्री होती है लेजर बनाने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है आपका वाउचर का होता है। वाउचर में किस तरह की आपको एंट्री डालनी है, मान लो आपने किसी से पेमेंट ली है या किसी को पेमेंट दी है, आपके पास पैसा रिसीव हुआ है या आपने सेल्स की है या परचेस की है, तो इनमें जो भी एंट्री होती है वो एंट्री किस वाउचर में जाएगी, वो सब चीजें बुक कीपिंग के अंदर आती है। मान लो आपको किसी को पैसा देना है या सैलरी देनी है, सैलरी पेड की, तो वो आपकी किस चीज में जाएगी? पेमेंट वाउचर में जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको सैलरी रिसीव हो रही है वो आपकी रिसीव वाउचर में जाएगी, जैसे कि टैली में वो सबकी शॉर्टकट्स दी हुई है। आगे वीडियो में ये चीजें हम आपको क्लियर करा देंगे, कौन सी चीजें, कौन सी एंट्री कहाँ पे किस तरह से अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे सेल्स, आपने कोई माल बेचा है उसके लिए आपको सेल्स वाउचर का यूज करना होगा। खरीदारी करी है उसके लिए आपको परचेस वाउचर का उपयोग करना होगा। बाकी जो एंट्री आपको समझ नहीं आती या उधारी में है किस तरीके से कहाँ पे चढ़ानी है एडजस्ट करने के लिए, वो सब एंट्री की जाती है आपकी जनरल वाउचर में। ठीक है, तो ये सभी उधारी का जो भी माल होगा जनरल वाउचर में किया जाएगा। ये सब चीजें रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? बुक कीपिंग कहलाएगी। तो बुक कीपिंग में लेजर और वाउचर का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर ये चीजें हम क्लियर नहीं करेंगे तो हम रिकॉर्ड कहीं पे रखेंगे। रिकॉर्ड रखना ही आपका सबसे बड़ा काम यही होता है बुक कीपिंग के अंदर। अब नेक्स्ट जो आपका आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है?
अब हम वाउचर भी, हमने लेजर भी बना लिए, वाउचर हम बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई एंट्री है और उस एंट्री में बोल दिया गया कि इसका रिकॉर्ड हमें बनाना है, कौन सी चीज हमें डेबिट रखनी है और कौन सी चीज हमें क्रेडिट रखनी है, ये चीज हमें नहीं पता है। तो उससे पहले हमें क्या सीखना होगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल। रूल हमारा क्या कहता है? तो रूल हमारा क्या कहता है, मैंने आपको बताया भी था कल एग्जाम्पल में कि जिस तरीके से आपको पर्सनल रूल के बारे में बताया था कि राम ने शाम का पूर्ण भुगतान किया, कौन सी चीज उसमें डेबिट हुई थी और कौन सी क्रेडिट हुई थी। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में बताया हुआ भी है कि ये बताया हुआ है कि 5,000 आपने 5,000 का फर्नीचर नगद खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट, देखो इसमें ये आपका कौन सा अकाउंट बनता है, रियल अकाउंट बनता है। इसमें जो चीज आपने खरीदी है नगद में खरीदी है। और रियल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, आने वाली वस्तु, जो व्यापार में वस्तु आए उसे डेबिट करे और जो व्यापार से वस्तु जाए उसे क्रेडिट करे। अब जैसे कि यहाँ बात कर रहे हैं 5,000 का फर्नीचर आपने नगद खरीदा है, तो आपके पास क्या आया है, एसेट आई है, एसेट क्या आपकी फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या होगा आपका डेबिट हो जाएगा। और गया क्या है आपके पास से, नगद यानी कैश गया, और जाने वाली वस्तु को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया आपका, रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि फर्नीचर जो होगी आपकी एसेट हो गई। ठीक है, तो यहां तक जो चीज डेबिट होगी, जो चीज क्रेडिट होगी, वो आप रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है, और आपका फर्नीचर क्या हो गया, डेबिट हो गया, रियल अकाउंट का होगा। तो टैली में इसे अपने आप को बैलेंस रखना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्या सिखाती है, बुक कीपिंग में सिखाती है, डबल एंट्रीज के अंदर आती है ये सब चीजें। ठीक है, तो इसमें आई होप समझ गए होंगे आपकी बुक कीपिंग कितना जरूरी है हमारे लिए। तो हमें सबसे पहले अगर टैली सीखना है, टैली सीखने के लिए सबसे पहले हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर होने चाहिए, गोल्डन रूल क्लियर होने चाहिए, कौन से रूल में कहाँ पे डेबिट लगना है, कहाँ पे क्रेडिट लगना है। अगर आपके ये इजीली कवर है तो आप टैली पे इजीली वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो टैली में बुक कीपिंग का बेनिफिट क्या होता है, टैली में अगर हम बुक कीपिंग की बेनिफिट की बात करें तो उसमें बेनिफिट क्या होता है, टैली इस्तेमाल करने में मैनुअल कागज कलम का यूज होता है, लेकिन बुक कीपिंग की तुलना में कई लाभ होते हैं। देखो जैसे कि आप किसी डॉक्यूमेंट्स पे आप बुक कीपिंग कर रहे हो, उसमें आपको रिकॉर्ड सारा रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने में काफी टाइम लगने वाला है, और आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है, कहीं ना कुछ गलती हो जाती है। लेकिन अगर टैली में आप कर रहे हो, टैली प्राइम में आप कर रहे हो, ना कि आप नोट पैड पे कर रहे हो, कागज में कर रहे हो, आप टैली में कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तो आपकी मिस्टेक जो गलतियां होती है वो इजीली नहीं होती है, उसमें कोई गलती नहीं होती है। आपका जो एक्यूरेसी होती है वो बिल्कुल सही होती है, उसमें ट्राई बैलेंस आपका खुद बन के आ जाता है, क्योंकि टैली खुद ही गणना करता है। ऑटोमेशन, जैसे कि आप एक वाउचर में एंट्री करते हैं, किसी एक वाउचर में एंट्री करते हैं, तो उसमें क्या होगा, अपने आप बैलेंस शीट, लॉस प्रॉफिट वो आपका बुक कीपिंग के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाता है। मतलब टैली आपको वो मैनेजमेंट करके देगा, उसमें जो भी आपकी बैलेंस शीट आएगी, लॉस प्रॉफिट आएगा, अपडेट करके देगा। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आप पैसों को ही नहीं बल्कि जो भी आपके पास स्टॉक आया है, कितना स्टॉक गया है और कितना परचेस हो गया है, कितना आपके पास फिलहाल में बचा हुआ है, उसको भी वो मेंटेन करके रखता है। सब चीजों का हिसाब टैली के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जीएसटी कंप्लायंस, भारत में व्यापार के लिए टैली बुकिंग को जीएसटी बुक कीपिंग को जीएसटी के नियम के अनुसार आसान बना दिया जाता है। तो बुक कीपिंग का मतलब यही होता है कि अगर आप टैली प्राइम में कर रहे हो, न कि नोट पैड पे या फिर बुक रजिस्टर में कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी मिस्टेक होने वाली है। अगर आप टैली में करते हो तो उसमें आपकी बैलेंस शीट, स्टॉक कितना बचा हुआ है, आपकी लॉस प्रॉफिट वो इजीली कवर हो जाता है, वो आपको उसमें बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उसमें सिर्फ लेजर बनाने होते हैं।
अकाउंट्स बनाने होते हैं, आपके जो भी लेजर होंगे, वाउचर बनाने होते हैं, एंट्री डालनी होती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी जनरेट करके देगा, आपका बैलेंस शीट भी जनरेट करके देगा, आपको लॉस प्रॉफिट भी करके देगा। क्यों, जो भी चीजें आप डैशबोर्ड में देख भी सकते हो या डिस्प्ले मोड में देख भी सकते हो, टैली में वो चीजें आपको बताई जाएंगी आगे। बाकी आगे वीडियो देखने के लिए अगले पार्ट्स में बने रहिए, उसका पार्ट जल्दी ही आएगा। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।